साथियों जय हिंद। एग्जाम विक्ट्री सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पेट परीक्षा के लिए अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ऐसे में अपनी जो भी एनर्जी है, अपनी पूरी एनर्जी के साथ आप लोग लग जाइए और अपनी तैयारी को काफ़ी बेहतर बनाइए। इसी क्रम में एग्जाम विक्ट्री सेंटर की टीम दोस्तों आज हम लोग जो है ग्राफ मैथ के अंतर्गत जो ग्राफ पूछा जाता है, आप लोगों को पता है कि ग्राफ और टेबल दोनों मिला करके 20 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, टोटल 20 नंबर के, जिसमें से 2 ग्राफ पूछा जाता है और 2 टेबल्स होते हैं और प्रत्येक टेबल और प्रत्येक ग्राफ से 5-5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये जो ग्राफ और टेबल्स होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, इनको करना काफ़ी आसान होता है। अगर आप एक बार समझ लिए कि ग्राफ को कैसे हल किया जाता है तो चाहे आपसे कुछ भी पूछ दे ग्राफ में, आप निश्चित रूप से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम यही सीखेंगे कि ग्राफ को कैसे हम लोग रीडिंग करते हैं, कैसे ग्राफ और टेबल का रीडिंग किया जाता है, कैसे उसके पूछे गए प्रश्नों का आंसर कैसे मतलब सही तरीके से दिया जाता है ताकि गलत ना हो। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्राफ का रीडिंग करना, है ना। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं। आइए आपको पहले हम लोग ये समझ लिया जाए कि ग्राफ जो है होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो ग्राफ होता है दोस्तों, ग्राफ, ये जो ग्राफ है, जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता क्या है दोस्तों? देखिए, जो हमारा ग्राफ होता है तो ग्राफ का मतलब ये होता है कि बहुत अधिक आंकड़ों को छोटे से जगह में या सुव्यवस्थित ढंग से अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना ही हमारा ग्राफ कहलाता है। ग्राफ का मतलब ये होता है दोस्तों कि बहुत सारे जो आंकड़े हमारे दिए रहते हैं अलग अलग बड़े बड़े, उन आंकड़ों को एक एक निर्धारित जगह पर कम समय में और अच्छे तरीके से यानी सुव्यवस्थित ढंग से आंकड़ों को प्रदर्शित करना ही हमारा ग्राफ कहलाता है। अब पेट की परीक्षा की बात करें तो पेट में 3 प्रकार के ग्राफ आपसे पूछे जाते हैं। उसे ग्राफ होते भी हैं, ग्राफ देखिए उसे होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन मेनली जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें हमारा जो होता है, पहला हमारा बार ग्राफ है। बार ग्राफ, बार ग्राफ जिसे हम लोग दंड आलेख कहते हैं। ठीक है, इसे आयत के हिसाब से दर्शाया जाता है, दंड आलेख, दंड आलेख। ठीक है, इसी तरह से फिर हमारा दूसरा होता है लाइन ग्राफ। इसमें लाइन के माध्यम से चीजों को दिखाते हैं, लाइन ग्राफ। ठीक है, फिर हमारा तीसरा जो होता है हमारा वो होता है पाई ग्राफ। ठीक है, पाई ग्राफ। पाई ग्राफ को दोस्तों क्या कहते हैं? वृत्त आलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त आलेख। ठीक है, वृत्त आलेख, और इसको कहा जाता है रेखा आलेख। ठीक है, एक और होता है पिक्टोग्राफ यानी चित्र आलेख। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ को मतलब बहुत आसान होता है, उसमें से चित्र बने रहते हैं, आपको बताना रहता है, तो वो काफ़ी आसान चीज़ है। ये सारी चीज़ें भी आसान है, लेकिन यही जो है इन्हीं तीनों ग्राफ में से कोई 1-2 आरेख जो है हमसे पूछा जाता है। कहाँ पर? पेट परीक्षा में दोस्तों। ठीक है, तो हम इन्हीं तीनों ग्राफों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसे इनको हम रीडिंग करेंगे, कैसे इन पर आए हुए प्रश्नों का जवाब देंगे। तो देखिए, जो पहले हमारा बार ग्राफ है, आप लोग यहाँ पर फिगर दिख रहा होगा, ये देखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है कि जो वजन, देखिए मैंने आपसे कहा 2 चर राशियां होती हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ में। देखिए, पहला मान लीजिए ABCD दे रखा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, कोई 4 प्रकार के 4 व्यक्ति हैं जिनके वजन को देखिए दिखाया गया है। तो ये देखिए वजन इसमें यानी ऐसे वजन बढ़ रहा है, ये वजन दिखा रहा है और ये आदमियों की संख्या दिखा रहा है कि कौन से आदमी A है, B है, C है, D है, इस तरह से। तो देखिए इसमें इस तरह का आयत के माध्यम से जो ग्राफ बना रहता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बार ग्राफ कहते हैं, दंड आलेख कहा जाता है। तो इसमें देखिए दोस्तों कैसे रीडिंग किया जाता है। देखिए ए का जो है, ए का देखिए ये वजन है, यानी इस पे जो आएगा वजन होगा, ये यहाँ तक आया, इसको इसमें मिलाएंगे देखिए 20 के ऊपर आ रहा है, यानी ए का जो वजन होगा वो 20 से थोड़ा अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको रीडिंग दिया रहता है। ठीक है, इसी तरह से बी के वजन की बात करें तो बी का वजन 50 आएगा, सी के वजन की बात करें तो 40 आएगा, डी का वजन की बात करें तो 50 से ऊपर 60-70 हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये वाला यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है बार ग्राफ। क्या होता है? बार ग्राफ। ठीक है, ये होता है हमारा बार ग्राफ। ठीक, अब देखिए ये जो है हमारा दूसरा देखिए यहाँ पर ये वर्ष 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए का विभिन्न वर्षों में जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसको ये ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो देखिए 2000 में यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है, तो 2000 यहाँ पर देखिए यहाँ आएगा, यानी 1000 से लेकर के 1000 से थोड़ा अधिक ही इसको व्यक्ति को लाभ हुआ है। 2001 में इसको 1500 रुपये का लाभ हुआ, फिर 2003 में कुछ उससे कम लाभ हुआ, फिर 2003 में, इस तरह से आप दोस्तों देख सकते हैं विभिन्न सारे जो है वर्ष दिए हुए हैं और ये लाभ दिया हुआ व्यक्ति ए है। तो ये एक लाइन के माध्यम से इसको सूच किया गया, इसीलिए इसे हम
लाइन ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आप ये दोनों ग्राफ समझ गए होंगे। इन पे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हल करेंगे हम लोग आगे की वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो ये होता है लाइन ग्राफ, ये होता है बार ग्राफ, और ये जो होता है हमारा तीसरा होता है, ये होता है पाई ग्राफ। क्या होता है? पाई ग्राफ। पाई ग्राफ मतलब वृत्त का आलेख होता है ना, वृत्त आलेख होता है। लेकिन दोस्तों ये वृत्त ही तो है। वृत्त के आप लोगों को पता है कि वृत्त के सेंटर पे टोटल कुल मिला के कितने का एंगल बनता है? तो टोटल एंगल 360 का बनता है। ठीक है, 360 डिग्री मतलब होल। आप अगर यहाँ इसको जो है दोस्तों यूनाइटरी मेथड से सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। एक एक नियम आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा पाई ग्राफ होता है, पाई ग्राफ में आपसे दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ए बी सी डी ई, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, चावल है, गेहूं है, कुछ भी है, उसका बंटवारा ए बी सी डी ई के बीच में हुआ है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हुआ है उसको डिग्री के माध्यम से, कोण के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। और दूसरा, इसी वृत्त आलेख में आपको ऐसे दे करके और फिर कुछ इस तरह से दे देता है, ऐसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 60%, यहाँ पर दे दिया 40%, ये दे दिया 50%, इसको 30, ये 40 कर लीजिए, ये 50 कर लीजिए, और ये जो है 10 कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, अगर ये ऐसे करके परसेंट वाला दे दिया तो आपको इसमें कुछ सोचना नहीं है। जैसे मान लीजिए ए है, बी है और सी है, इन तीनों के बीच में अगर ऐसे बंटवारा दिया हो, परसेंट में ये दे रखा है, तब फिर आपके लिए और भी आसान हो जाता है। तब आपको कुछ नहीं करना होता है। टोटल दे रखा है, मान लीजिए 100 किलो चावल को, मान लीजिए 100 केजी चावल को ए बी और सी के बीच में बांटा गया है। ठीक है, तो वृत्त आलेख से दिखाया गया कि ए को 50% चावल मिला, यानी 100 का 50% चावल ए को मिल गया है, 100 का 10% चावल बी को मिल गया, 100 का 40% चावल सी को मिल गया है। ठीक है, तो जब परसेंट आपको दिया रहे तो परसेंट वाला लगाना बहुत आसान होता है। जब ये डिग्री में दे देता है तो दोस्तों ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए यहाँ पर यूनाइटरी मेथड लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अब जो है हम तीनों ग्राफ आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें या तो ये देगा या तो ये देगा। ठीक है, ये दो ही प्रकार से दे सकता है पाई ग्राफ में। इसमें लाइन ग्राफ में आप समझिए, लाइन ग्राफ में क्या करता है, ये देखिए एक सिग्नल दे रखा है ना, सिर्फ एक व्यक्ति ए है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं कि कैसा कैसा है, कितना लाभ हो रहा है। इसमें कभी कभी क्या करता है, 2-3 दे सकता है। मान लीजिए कैसे दे दिया, फिर से ये कर दिया बी आदमी है। ठीक है, फिर इसमें और दे सकता है, इस तरह से कुछ दे दिया, ये सी आदमी है, तो फिर ये सेम चीज पूछेगा आपसे। देखिए 2000 में अब इसका यहाँ ये लाभ है, इसका ये लाभ है, 2001 में इसका ये लाभ है, इसका ये लाभ है। तो आपको कुछ नहीं, जैसा पूछ सकता है सी का लाभ 2000 में क्या, 2001 में क्या होगा। तो देखिए ए का लाभ अगर पूछे तो ए का लाभ ये होगा, सी का पूछा तो सी का लाभ ये होगा, अगर बी का पूछे तो बी की रेखा ये है, बी का लाभ ये होगा। इस तरह से लाइन ग्राफ में आंसर देना पड़ता है। और पेट में तो ऐसा ही देता है अक्सर, एक से हटा करके कभी 2 कर देता है, कभी 3 कर देता है, 3 कर दे, 4 कर दे, कितना भी कर दे। इसे हम लोग आगे सीखेंगे कैसे लगाएंगे। ठीक है, इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और फिर देखिए ये बार ग्राफ, जो बार ग्राफ है इसमें भी कभी कभी क्या कर देता है, ऐसे कर देता है, इसमें 2-2 दे देगा, ऐसे इस तरह से बढ़ा सकता है। अब इसमें क्या कर सकता है, इसमें ये कर सकता है, जैसे मान लीजिए ये कह दिया कि ये जो है ये इसका ठंडी में वजन है और ये गर्मी में वजन है, इस तरह से कर दिया। फिर तब ये गर्मी और ये ठंडी, फिर इस पे प्रश्न पूछता है, फिर ये गर्मी और फिर ये ठंडी, फिर ये गर्मी और फिर ये ठंडी। इस तरह से देखिए ये 2-2 कर दिया, हो सकता है 3-3 कर दे, 4-4 कर दे एक ही बार में। इस तरह से प्रश्न जो है यहाँ पर ऐसे बार ग्राफ से पूछे जाते हैं, इस तरह से लाइन ग्राफ पूछे जाते हैं। और दो मैंने आपको बताया, 2 तरीका होगा पाई ग्राफ में। ठीक है, पाई का मतलब होता है, देखिए जब डिग्री में देगा तो आपको ये करना होता है, जैसे मान लीजिए अगर बी का पूछे, बी का, तो बी के पास 80 डिग्री ही तो है ना, बी के पास 80 डिग्री है, कितने में से, 360 डिग्री में से, 360 डिग्री में से बी के पास कितना है, 80 डिग्री, यानी बी के पास तो पूछा है तो कितना पार्ट है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप बी का कर देंगे 80/360, यानी जो भी होगा उसका 80/360 ही तो बी के पास है ना। जैसे मान लीजिए अगर यही 100 किलो चावल, ये अगर 100 केजी चावल जो है दोस्तों, मान लीजिए ए बी सी डी और ई के बीच में बांटा गया है, और बी के खाते में 80 डिग्री अगर दिया गया है, और आपसे पूछे चलो बताओ भाई बी कितना केजी चावल पाया है, तो बी का जो पार्ट होगा, ये देखिए टोटल 360 होता है और बी के पास 80 डिग्री है, तो यानी बी के पास कितना पार्ट होगा, 80/360 ही तो होगा। और इसमें आप जितना ये चावल है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको निकल आएगा, तो 0 से 0। और यहाँ पर कर सकते हैं
18 kg चावल जो है इसे मिलेगा। ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। अगर मान लीजिए अगर एक आप पूछ दिया तो एक के पास कितना है, देखिए 60 डिग्री तो है, टोटल 360 है, तो 60/360 और ये 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 100/6, यहाँ सब कट कर सकते हैं, 6 kg होगा ए के पास। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं। आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो इन दोनों प्रकार की चीज़ों को हम जो है सॉल्व करेंगे, आपको करवाएंगे। आइए अब हम जो है बार ग्राफ से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम बार ग्राफ पढ़ेंगे, फिर लाइन ग्राफ, फिर जो है पाई ग्राफ की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग बार ग्राफ के क्वेश्चन। तो देखिए हमारे सामने बार ग्राफ है, ये बार ग्राफ दिया हुआ है, इस पर कुछ क्वेश्चंस है जिस प्रकार से पूछे जाते हैं उसी अंदाज में, उसी फॉर्म में इसको लिखा गया है दोस्तों। इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेट परीक्षाओं में, या तो ऐसे बार ग्राफ का दिया रहेगा, या लाइन ग्राफ दे सकता है, या पाई ग्राफ दे सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों को बार ग्राफ का यानी दंड आलेख का एक प्रश्न दिया गया है, इसे आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके साथ ही हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों देखिए इसको लगाने के साथ साथ हम लोग औसत के, अनुपात समानुपात के, प्रतिशत के, इन सब के बेसिक जो सवाल होते हैं उनको भी हम लोग इसी में सीख जाते हैं। ठीक है, तो इससे ये फायदा होता है कि एक ही साथ उन्हीं सारी चीजों का मिक्सचर होता है, उन्हीं सबसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित दंड आलेख 10वीं कक्षा के छात्रों का 4 वर्ष की परीक्षा परिणाम दर्शाता है। यानी जैसे मान लीजिए कोई स्कूल कॉलेज है, उसमें लगातार बच्चे पढ़ेंगे, 2000 में कुछ बच्चे पढ़े, सन 2000 में, सन 2001 में, सन 2002 में, सन 2003 में। देखिए कुछ बच्चे पढ़े हैं, उनका जो है ये परिणाम दिखा रहा है। ठीक है, ये जो हमारा चार्ट है या जो ग्राफ है ये परिणाम दिखा रहा है। जैसे देखिए, और यहाँ पे देखिए ये इस तरह का अगर फिगर बना हुआ है तो ये प्रथम श्रेणी दिखाएगा, इस तरह का बना हुआ है द्वितीय श्रेणी दिखा रहा है, और ये वाला जो तरीका है तृतीय श्रेणी दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी ये वाला प्रथम श्रेणी के बच्चों को दिखा रहा है, ये द्वितीय श्रेणी की, और ये तृतीय श्रेणी के बच्चों को दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए 2000 में प्रथम श्रेणी में 20 बच्चे, फिर द्वितीय श्रेणी में 50 बच्चे, और तृतीय श्रेणी में 90 बच्चे। ये इसका दिखाने का मतलब है ना। तो आप लोग ग्राफ को सीधे इस तरह से देखेंगे। इसका दोस्तों बस यही मतलब होता है कि आपको बताता है कि कौन सा चीज इसमें जो दिया गया है वो किनके और किनके बीच में रिलेशन को दिखा रहा है। तो देखिए ये कह रहा है कि 10वीं कक्षा के बच्चे हैं ये, और इनका 4 वर्षों का 2000, 2001, 2002 और 2003 का जो परीक्षा परिणाम है उसे दिखा रहा है। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन 1 ये कह रहा है, अब इसमें 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करते हैं इसे हम लोग सीखेंगे। देखिए कह रहा है क्वेश्चन 1 ये कह रहा है कि वर्ष 2002 में, ये दोस्तों मैंने अपनी जगह छोड़ी है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वर्ष 2002 में परीक्षा में शामिल, वर्ष 2002 में परीक्षा में शामिल छात्रों की संख्या है। तो दोस्तों देखिए वर्ष 2002 के पूछ रहा है ना, तो आप लोग सीधा 2002 पे जाएंगे। देखिए 2000 का दिखा रहा है, ये 2001 में दिखा रहा है, 2002 में दिखा रहा है। ठीक है, यानी 2002 का ग्राफ ये है। तो कह रहा है इसमें परीक्षा में शामिल छात्रों की संख्या है, यानी इसमें कुल कितने छात्र शामिल है यही आपको बताना है। तो देखिए कितने छात्र शामिल हैं, तो देखिए यही तो है हमारा 2002। तो इसमें देखिए फर्स्ट में यानी प्रथम श्रेणी में 15 बच्चे हैं, द्वितीय श्रेणी में देखिए 60 बच्चे हैं, और तृतीय श्रेणी में हमारे 120 बच्चे हैं। ठीक है, इन सभी को जोड़िए तो 5 9 1 यानी कितने बच्चे हैं, 195 बच्चे हैं। दोस्तों बस सीधा सा एकदम जो पूछे, काफी आसान होता है ग्राफ को हल करना। और ग्राफ दोस्तों एक ऐसा है कि सबसे ज्यादा नंबर भी देता है, काफी आसान भी होता है, और गलत होने के चांसेस भी कम ही होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जब आपको लाइन ग्राफ देता है दोस्तों उसको ध्यान से रीडिंग करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, यानी बी जो है राइट ऑप्शन है। ठीक है, बी हमारा राइट ऑप्शन है। अब दोस्तों देखिए हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2003 में प्रथम श्रेणी में छात्रों की प्रतिशत वृद्धि है। वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2003 में ये प्रथम श्रेणी, इसको तृतीय श्रेणी कर लीजिए, है ना। तृतीय श्रेणी में छात्रों की प्रतिशत वृद्धि क्या है। वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2003 में तृतीय श्रेणी में छात्रों की प्रतिशत वृद्धि है। तो देखिए वर्ष 2002 ये दिखा रहा है, और वर्ष 2003 ये दिखा रहा है। तो तृतीय श्रेणी इसलिए करवा दिया क्योंकि यहाँ पर प्रथम श्रेणी में 15 बच्चे, यहाँ पर तृतीय श्रेणी में 10 बच्चे, यानी ये प्रतिशत वृद्धि नहीं हुई बल्कि ह्रास हो गया है। कह रहा है कि वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2003 में तृतीय श्रेणी में छात्रों की प्रतिशत वृद्धि क्या है।
तो देखिए वर्ष 2002 में कितने थे तृतीय श्रेणी में, तो आप कहेंगे 120 थे, ठीक है। और वर्ष 2003 में कितने हो गए, तो वर्ष 2003 में 120 थे। तो कितनी वृद्धि या घटा, कितना वृद्धि हुआ, तो कुछ नहीं, यानी 0 हुआ। यानी कितना होगा, 0 बाई 120 इंटू 100, यही तो बढ़े, टोटल क्या आ जाएगा, 0% आ जाएगा दोस्तों, है ना। देखिए यहाँ पर भी 120 थे, यहाँ पर भी 120 थे, कितने की वृद्धि हुई, 0 की वृद्धि हुई। और 2002 के हिसाब से कर रहा है, तो 0/120 गुणे 110, यही प्रतिशत निकालते हैं, तो क्या आएगा 0%। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, प्रतिशत का एकदम बेसिक नियम, ठीक है। अब देखिए तीसरा पढ़िए, क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं हम लोग, किस वर्ष छात्रों की संख्या अधिकतम है। तो देखिए 4 वर्ष दिए गए हैं, 2000, 2001, 2002, 2003। तो कह रहा है किस वर्ष अधिकतम छात्र है, यानी छात्रों की संख्या किस वर्ष में अधिकतम है। तो इसके लिए दोस्तों देखिए सबसे पहले आप लोग बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, कैसे ऐसे गलती हो जाता है ना। आप सबसे पहले यहाँ लिखिए 2000 में, तो 2000 में कितने मिलेंगे आपको, देखिए 20, 50 और 90, यानी इनका जोड़ कितना होगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। अब 2001 का निकाल लीजिए, 2001 का निकालेंगे तो 30, 60, 110, 30, 60 और 110, यहाँ से निकालेंगे दोस्तों 200 मिल जाएंगे, ठीक है। 2002 का निकाल लीजिए, 2002 का निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 15, 60, 120, यानी 195 मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से 2003 का निकाल लीजिए, तो 10, 40, 50 यानी 170 मिल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं किसमें सबसे अधिक आया है, तो 2001 में सबसे अधिक आया ना। बच्चों की संख्या किसमें अधिक है, 2001 में। यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह देखिए तो कितना आसान लग रहा है, नहीं कुछ है नहीं इसमें, लेकिन इसमें जब जल्दबाजी आप करेंगे तब गलती होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि आपको ये पढ़ना रहता है कि इसकी तुलना में कर रहा है, कौन कौन से सन की बात कर रहा है। अब यहाँ पर प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी का भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है। अगर द्वितीय श्रेणी पूछ रहा है, तृतीय श्रेणी मान के लगा दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा वर्ष 2000 में शामिल, यानी 2000 की बात कर रहा है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत। वर्ष 2000 में शामिल द्वितीय श्रेणी प्राप्त करने वाले और कुल छात्रों का अनुपात क्या है, ठीक देखते हैं। तो देखिए वर्ष 2000 की बात कर रहा है, तो वर्ष 2000 में शामिल द्वितीय श्रेणी प्राप्त करें, द्वितीय श्रेणी में बच्चों की संख्या कितनी है, तो 2000 में देखिए द्वितीय श्रेणी में 50 बच्चे हैं ना, यानी द्वितीय श्रेणी में 50 बच्चे हैं। और कह रहा है का कुल छात्रों, और कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे 160। ये आप देखिए निकाला अभी हम पीछे निकाले थे 160 था, तो यानी अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होता है बताइए। अनुपात ये होता है कि 50/160, जिसका जिसका अनुपात पूछ रहा है, तो इसको आप निकालेंगे क्या आ जाएगा, 0 से निकल जाएगा, यानी 5:16, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफी आसान है। पांचवा क्वेश्चन पढ़िए, वर्ष 2000 और 2001 में शामिल छात्रों की औसत संख्या क्या है। औसत कैसे निकालते हैं दोस्तों, जितना दिया रहे है ना सभी को आपस में जोड़ देते हैं, और जितने नंबर्स होते हैं, जितने नंबर्स आप डिजिट, जितने नंबर्स मतलब जितनी संख्याएं होती हैं उनकी उस संख्याओं के योग से क्या करते हैं, भाग देते हैं, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। अब देखिए तो ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, 2000 और 2001 में शामिल छात्रों की औसत संख्या। तो देखिए 2000 में कुल कितने हैं, 2000 में अभी आप निकाले 160 थे, ठीक है। और 2001 में निकाल लीजिए 30, 60, 90 और 110 यानी 200, ठीक है। कुल कितने हो गए, तो अब इनका औसत कैसे निकलेगा, इन दोनों का योग, यानी 160 और प्लस 200, और कितनी संख्या है, 1, 2 संख्या से भाग दे देना है, तो कितना आ जाएगा 360/2, कितना आएगा दोस्तों 180। देखिए 180 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट हो गया। तो दोस्तों आप लोगों ने इस तरह से देखा इसको कैसे सॉल्व करना कितना आसान होता है। आप लोग इसके जो है जटिलता पर मत जाइए, ठीक है। इसको रीडिंग करने का प्रयास करिए, आपको सब कुछ इसमें दिया रहता है, कुछ भी ऐसा नहीं रहता जो अननोन रहता है ना, सारा कुछ इस ग्राफ में आपको दिया रहता है, बस आपको ध्यान से पढ़ने का जरूरत होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो है समझ में आया होगा किस तरह से इसका आंसर दिया गया है और कैसे कैसे इसको रीडिंग किया गया है, ठीक है। तो रीडिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग ध्यान से चीज़ों को इसमें जो जो दिया है उसे पहले पढ़ लेंगे, है ना, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे दोस्तों तो निश्चित रूप से आपको ये ग्राफ समझ में आएगा। और अब फिर जो बचा है हमारा लाइन ग्राफ और पाई ग्राफ, इसको दोस्तों हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अगली वीडियो में जो है हम इसको लाइन ग्राफ और पाई ग्राफ के बारे में भी जो है हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और साथ ही हम करते ही रहेंगे जब तक एग्जाम ना हो जाए।
और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है दोस्तों। साथ ही साथ में आप लोग भी मेहनत करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों अधिक से अधिक इसको शेयर भी कर दीजिए। फिर हम लोग अगली वीडियो में लाइन ग्राफ और पाई ग्राफ के प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।